हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हेलो। थोड़ा सा 5-7 मिनट लेट हो गया। हाँ, 10 मिनट लेट हो गया ना। क्या करें। और कैसे हैं आप लोग, बताइए। और आवाज आवाज सब चीजें सही से जा रही है ना? हाँ, चलिए तो बहुत अच्छा। तो ये लेक्चर नंबर 2 है आपका, उस वाले चैप्टर का। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी को जय मां सरस्वती। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट किया जाए, तब बताइए। बताइए, स्टार्ट किया जाए। तो ये आपका क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। और ये आपका हैंड राइज मत करो प्लीज। अभी तो कहाँ कोई डाउट हो गया आपको हैंड राइज कर रहे हो? हाँ, कौन कर रहा है हैंड राइज? प्लीज मत करो। अरे मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, चलो एप्लीकेशन वाले हैंड राइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है और ये डेमो क्लास थी चैप्टर 2 का। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर और एप्लीकेशन पर ट्रायल क्लास के रूप में हर जगह चल रही है। तो आज का ये क्लास जो है डेमो के रूप में लास्ट क्लास है। ठीक है, पूरी क्लासेस कल से एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएंगी। और जो लड़के नए हैं, जो बच्चे नए हैं, वाकई में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको अब लेट नहीं करनी चाहिए। आपने क्लास 11th नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, क्लास 12th में आपको सही समय से तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। और यहाँ पे बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। आपने नहीं किया अभी, शायद पहले जुड़े होते चैप्टर 1 भी आपका कंप्लीट हुआ होता अच्छे से कम चैप्टर 2 से जुड़ जाइए, ताकि चैप्टर 2 के आगे का पढ़ लीजिए। चैप्टर 1 कभी किसी दिन मैं एक्स्ट्रा में करा दूंगा। ठीक है, समझे? और कोई डाउट है तो बताइए आप लोगों को मेरे बातों में ना। हाँ हाँ, बिल्कुल चल रहा है, यूट्यूब पे और ऐप पे दोनों जगह चल रहा है। और आज का ये लास्ट डेमो क्लास है, इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो जुड़ने के लिए कॉल करें। और फिर एक मिनिमम सा फी है, इसका फी पेमेंट करके जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, ये 5 सब्जेक्ट बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं, वो भी लाइव क्लास के जरिए। कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जाएगा। ये बैच पूरा तरीके से लाइव है। अभी तक के पूरी बैच लाइव है। और इतना सस्ता फी जितना मैं दे रहा हूं, इतने में आपको अगर कहीं पे भी मिले लाइव बैच तो करना। सब इससे भी महंगे महंगे फी में, दुगने तिगने फी में सब लोग रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बताइए कि हम लोग तत्वों का नाम कहां तक पहुंचे थे, कितने परमाणु क्रमांक तक हम लोग याद कर चुके थे, बताइए तो। मैं भूल गया हूं, कितने परमाणु क्रमांक तक याद किए थे, बताइए। 5 मिनट लगेगा, उसको पढ़ लेते हैं। बताइए कहां से कहां तक करना था। 100 के पास पहुंचे थे कि नहीं? 100 के ऊपर करना था शायद ना। 90 से 95 कहां पे करना था, बताओगे? कहां पे करना था? 90 से 95 की कहां से? 81 से 85। ओ चलिए ठीक है। तो हम लोगों को 81 से 85 तत्वों को याद करना। देखो, मैं चैप्टर 1 से आप लोगों को 5-5 तत्व, बीच में 10 तत्व इस तरह से याद करा रहे थे। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो गया होगा। देखिए, 81 नंबर तत्व, 82 नंबर तत्व, 83 नंबर तत्व, 84 नंबर तत्व, 85 नंबर तत्व। इन तत्वों के बारे में आप लोग कमेंट करिए तो।
इन तत्वों के बारे में कमेंट करिए फटाफट, जिसको भी आ रहा है कमेंट करें। कमेंट करें तो फिर मैं बताता हूं आप लोगों को, पहले अपने से कमेंट करिए। इक्यासी क्या होता है? थैलियम होता है। 81 थैलियम होता है। ठीक है, 82 क्या होता है बताओ? सीसा, लेड होता है ना। तिरासी क्या होता है? बिस्मथ। बताओगे? 84 क्या होता है? बहुत बढ़िया। चलिए मैं बता देता हूं, मैंने स्याही भी भर लिया। देखिए 81 होता है थैलियम, टीआई, थैलियम। ठीक है, थैलियम। 82 होता है आपका, 82 क्या होता है? सीसा होता है, लेड, सीसा, पीबी, सीसा। बहुत इंपॉर्टेंट है 82। ठीक है, 83 क्या होता है? 83 बिस्मथ होता है, बीआई, बिस्मथ, बिस्मथ होता है। 84, 84 पोलोनियम होता है, पोलोनियम, पीओ, पोलोनियम, पोलोनियम होता है। 85 एंटी एस्टीनियम होता है, एटी होता है, हैलोजन तत्व, एस्टीनियम, एटी, एस्टीनियम। ठीक है, ये तत्व होते हैं। 81 क्या होता है? थैलियम होता है। 82 क्या होता है? सीसा होता है। और 83 बिस्मथ, 84 पोलोनियम और 85 एस्टीनियम। ठीक है, इन तत्वों का, ये तत्व आपको याद होना चाहिए, इन तत्वों का परमाणु भार क्या होगा? ध्यान देना। थैलियम का परमाणु भार जो होता है ये 204 होता है। कितना होता है? 204। लेड, सीसा का बहुत बार पूछा जाता है, जरूरत पड़ती है, सीसा का 207 होता है, 207। यह बिस्मथ का, बिस्मथ का आपका कितना होता है? 208। ये पोलोनियम का, पोलोनियम का भी 208 ही होता है। कहीं कहीं पे इसका 209 दिया होता है, इसका भी 209 दिया होता है। ठीक है, तो आप परेशान मत होना। ठीक है, और एस्ट्रिटियम का बताओ कितना होता है? 85 वाले एस्ट्रिटियम का, इसका 210, 209 में से कुछ भी हो सकता है। 210, 209 या फिर 210, ये दिया रहता है कहीं कहीं पे, परेशान मत होना। हमने याद किया 209 वाला। ठीक है, इन तीनों का 209 याद किया है मैंने। ठीक है, समझे? याद हो गया ये 5 तत्व? 5 तत्व चबा के खा गए सभी लोग। धीरे धीरे पीआरडी टेबल आप लोगों को याद हो गया यार। सच में आप लोग ग्रेड हो गए। पीआरडी टेबल धीरे धीरे याद हो गया आप लोगों को ना। बहुत अच्छा। पीरियाडिक टेबल के बाद हम लोग क्या चबाएंगे बताओ? पीरियाडिक टेबल के बाद हम लोग एक एक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में पीरियाडिक टेबल फिर से पढ़ेंगे। यानी कि अभी परमाणु क्रमांक, परमाणु भार पढ़े हैं, फिर से दोबारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में पढ़ेंगे ना, तो यह दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना? समझे? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो क्लास में चलते हैं। अच्छा, एक एक चीज और बता देना, मैं पिछली क्लास से टेस्ट ले लेता हूं आप लोगों का, याद है कि नहीं? शरबत, शरबत में बताइए कौन सा, शरबत में बताइए क्या विलायक होता है, कौन सा विलेय होता है? शरबत में बताइए क्या विलायक, क्या विलेय होता है? शरबत में बताइए तो। वाटर विलायक होता है, बहुत अच्छा। धुआं, कोहरा,
कोहरा पड़ता है ना, बताइए कोहरे में क्या विलायक और क्या विलेय होता है, बताओ कोहरे में, बताओ क्या विलायक क्या विलेय होता है। और कोहरा किस प्रकार का विलयन है, यह ठोस विलयन है, विलय रस क्या द्रव विलयन है या फिर गैस विलयन है, बताओ इसमें क्या विलायक क्या विलय होता है, यह किस प्रकार का विलयन है, बताओ 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 बताओ। गैस प्रकार का विलयन है ना, विलयन गैस होता है कोहरा। क्यों गैस होता है, देखो जब आप, मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसा किए होंगे कि यार नहीं किए होंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्लियर बताना सभी लोग, जब आप लोग कॉलेज जाते थे सुबह सुबह, ठंडी बहुत ज्यादा था, कोहरा था, साइकिल चला के जाते हो या बाइक चला के जाते होंगे, जैसे भी XYZ, तो क्या होता था पूरे शरीर पे क्या होता था, कोहरा जो है एकदम एकदम पूरा बाल से लेके सब चीज भीग जाता था, हाँ या ना, हाँ, अरे हाँ या ना बताओ, हाँ सर। तो क्या होता है कोहरे में, आपका जो पानी होता है, पानी यानी जल होता है, यह जल विलय होता है किसमें, गैस में, यह जल आपका विलय होता है किसमें, गैस में। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे गैस की मात्रा अधिक होती, जल की मात्रा कम होती है, नहीं तो फिर हल्का से भीगता, पूरा नहा जाते आप लोग अगर पानी जल की मात्रा अधिक होती तो। यहाँ पे गैस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती। मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को यह बताया था, समझाया था कि जहां पे जिसकी मात्रा अधिक हो वह उस प्रकार का विलयन होता है। गैस की मात्रा अधिक है तो विलायक गैस होगा और यह विलयन गैसी विलयन होगा। हाँ, फॉर्म, कोहरा को फॉग कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको नहीं समझ में आया समझ लेना। एक बताना है क्वेश्चन है, मिश्र धातु, मिश्र धातु किस प्रकार का विलयन है, मिश्र धातु किस प्रकार का विलयन है, यह बता देना जरा, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ मिश्र धातु किस प्रकार का विलयन है। क्वेश्चन शायद मैं लाया हूं ये कि नहीं, हाँ ये मिश्र धातु, पीतल का मिश्र धातु में बताओ किस प्रकार का विलयन है। ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मैं क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं, ये क्वेश्चन है, बताओ पीतल मिश्र धातु है किस प्रकार का, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसी विलयन, बताओ इसमें से कोई नहीं। ना इधर देखो, ये तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता दो जरा, तो लास्ट लेक्चर से है। इसी तरह से क्वेश्चन ये पूरा PDF में दे दिया करता हूं ना ऐप पर, आपको किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी अगर ऐप में आप ज्वाइन हो जा रहे हैं, थोड़ा सा मिनिमम फी है, आप देकर ज्वाइन हो सकते हैं, पूरी चीजें आपको मैं दूंगा, क्वेश्चन भी, नोट्स भी, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, और आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है पेज के लिए, और ये पूरा मेन चैनल है मेरा, ठीक है, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वहां पर भी मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह देता रहता हूं ना। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे अभी, अब लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। पीछे नंबर है, कॉल करके ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। अब हम लोग विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। किसके बारे में पढ़ेंगे, विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज, विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट तो कर ही रहे हैं भाई, क्यों परेशान हो, आराम आराम से चलो, सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, विलयन की सांद्रता के बारे में। देखो विलयन की सांद्रता जो होती है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है आपके एग्जाम में कि एग्जाम में तो पूछता है और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना न केवल आप ये विलयन की सांद्रता से न केवल आप बोर्ड एग्जाम में निजात पाने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये बेसिक है केमिस्ट्री का, आगे आप लोग पढ़ोगे ना, जो रासायनिक बलगत की कोटि, ये रासायनिक कोटि उटी, वहां पे भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है सांद्रता, ठीक है।
तो समझना बेसिक से लेकर एकदम ये विलेन की सांद्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करना, और मेरे पढ़ाने का स्ट्रेटजी क्या होने वाली है मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल भी भर भर के पूछी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या था, विलेन की सांद्रता। क्या था, विलेन की सांद्रता। हेडिंग कर लेते हैं, फिर मैं बात करते हैं कि विलेन की सांद्रता होती क्या है। विलेन की सांद्रता, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान से इधर, कि विलेन की सांद्रता होती क्या। देखिए कोई भी विलेन है, उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, जैसे आपका ये बॉटल है, इसमें आप क्या पानी रखे हैं, पानी विलायक के रूप में है, इसमें 1 लीटर पानी, कितना 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, इसमें कितना आप लोग चीनी मिलाते हो, चीनी 1 लीटर पानी में, यानी इकाई आयतन में, इकाई आयतन में घुले विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। बात को समझना, किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी भी विलेन में, किसी भी विलेन के इकाई आयतन में घुले विलेय के पदार्थ को या विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। किसी भी विलेन के प्रति इकाई आयतन में घुले विलेय के पदार्थ का द्रव्यमान या मात्रा क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। बहुत अच्छा, सभी को याद हो गया कि नहीं हुआ, बताओ एक बार लिख के सभी लोग। देख कोई भी, जैसे यहां पे मैंने जल का एग्जांपल लिया, यह 1 लीटर है, इसमें आप चीनी मिला दीजिए, तो 1 लीटर आयतन में घुले चीनी की मात्रा, यानी यहां पे मेरे कहने का मतलब यह है कि विलेन के प्रति इकाई आयतन में घुले या उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, विलेन की सांद्रता कहलाती है ना। लिखना सभी लोग इसका डिफिनेशन, किसी विलेन के प्रति इकाई आयतन में घुले विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अब ध्यान देना, देखो यहां से असली कहानी शुरू होती है। आपको विलेयन, विलेय, विलायक, इन तीनों में डिफरेंस आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा ना तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आगे की न्यूमेरिकल। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर नहीं समझ में आया है तो स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने, विलेय, विलेयन और विलायक, इनके पे अपना कमांड बना लो, देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि इस बंदे में विलेय क्या है, इस बंदे में विलायक क्या है। क्वेश्चन को देखते आपको पता लग जाना चाहिए कि बंदे में विलेय क्या है और विलायक क्या है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, अन्यथा फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल यहां पे आपको आएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये तभी संभव होगा, तभी आप लगा लोगे जब आपको ये पता होगा कि विलेयन में कौन विलेय है, कौन विलायक है। इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा, इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर कर लेना विलेय, विलायक, विलेयन की। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया इसको, बहुत ही अच्छे से समझाया। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। देखो अब इस विलेयन की सांद्रता जो है हम लोग कई यूनिट में व्यक्त करते हैं, कई तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे आप किलोग्राम, ग्राम ऐसे करते हो ना, इसी तरह से विलेयन की सांद्रता हम लोग कई तरीके से मापते हैं और हमने मापने का तरीका अलग अलग होता है। हर तरीकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मैं उन सभी चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ ठीक है, जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग का स्ट्रेटजी यह होने वाला है कि सबसे पहले मैं सभी के बारे में बता दूंगा डिफिनेशन कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे द्रव्यमान परिस्थितिता, आयतन परिस्थितिता, मोललता, मोलरता। हालांकि ये लोग क्लास 11 में आपको पढ़ के आना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर क्लास में तो था, सिलेबस में भी था, सर ने भी पढ़ाया था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैं किसी के चक्कर में पढ़ा था ना। कुछ लोग यही कहेंगे, जो कि गलत है। क्लास 11 में ये सब चीजें आपको पढ़ के आना चाहिए था, ये आपने नहीं पढ़ के आया तो प्रॉब्लम आपकी है। हालांकि आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाऊंगा।
तो पहले बेसिक का मतलब सभी का डिफिनेशन बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या होता है विलेन की सांद्रता में। जैसे विलेन की सांद्रता में आपका द्रव्यमान प्रसिद्धता, आयतन प्रसिद्धता, ये सब चीजें होती हैं। मोललता, मोलरता, नानमलता, मोल प्रभाव क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक एक को फिर से उठाऊंगा। जैसे ये बताने के बाद मैं फिर से एक उठाऊंगा द्रव्यमान प्रसिद्धता, उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा और फिर से उसको लगाऊंगा। तो 2 बार आप पढ़ लोगे। एक बार स्टार्टिंग में क्लास 11th वाला काम करेंगे, उसके बाद क्लास 12th वाला काम करेंगे। मतलब 11th तो पढ़ना तो 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। बात यह कि स्टार्टिंग में उसका परिचय कराऊंगा मैं। अब भाई डायरेक्ट में द्रव्यमान प्रसिद्धता पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाने लगेंगे तो नहीं समझ में आएगा, भार पड़ जाएगा। तो मुझे एक स्टेप बाय स्टेप समझाने दो, सिखाने दो आपको। तो सबसे पहले मैं सबके बारे में परिचय कराऊंगा, उसके बाद एक एक को उठाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल के साथ में कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि इसके न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल 100% पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, इतना कंफर्म मानना। न केवल बोर्ड के एग्जाम में, अगर IIT नीट आपको देना है तो वहां पे भी पूछे जाएंगे। एनडीए एयरफोर्स नेवी में तो नहीं पूछे जाते हैं, वहां पर भी बेसिक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को? कैसे पढ़ेंगे हम लोग? पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर से एक एक के बारे में न्यूमेरिकल के साथ में समझेंगे। यानी एक टॉपिक को 2 बार पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, बोलो। ध्यान से पढ़ना, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आराम से समझना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, छोड़ के मत जाना बीच में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा। देखिए, विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने का सबसे पहला आपका इकाई है क्या? क्या बताइए? द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या भी करना? द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या? द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है? सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कराना चाहता हूं। किसी विलयन के प्रति इकाई आयतन में विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अब रही द्रव्यमान प्रतिशतता, इसका डिफिनेशन अलग होता है। डिफिनेशन का मतलब है, इसका मतलब ही अलग होता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय का पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। बात समझना, कोई भी विलयन है, मान लीजिए आपके पास नमक और जल यानी पानी, नमक पानी का विलयन है। इस विलयन के, पूरे इस विलयन के कितने 100 ग्राम में कितना मात्रा नमक का घुला है, यही इसका द्रव्यमान प्रतिशतता कराएगा। मतलब समझे सभी लोग? इस नमक और पानी के विलयन में, इस नमक पानी के विलयन के 100 ग्राम में, कितने ग्राम में? 100 ग्राम में। एक बात समझना सभी लोग, कितने ग्राम में? 100 ग्राम में कितना नमक घुला हुआ है, यही क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। बात समझ में आ रही सभी को? 100 ग्राम में कितना नमक घुला हुआ है, यही इसका द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। छोड़ना मत, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर परेशान हो जाओगे पूरे चैप्टर में। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, देखना ध्यान से। 100 ग्राम में कितना नमक घुला हुआ है, 10 ग्राम 20 ग्राम, वही इसका द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्या समझे? 100 ग्राम में कितना नमक घुला हुआ, वही इसका द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो लिखना सभी लोग इसका डिफिनेशन। किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलय, किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित या घुले विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले या उपस्थित विलय पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है, कहते हैं ना? समझे कि नहीं समझे सभी लोग? बताओ, कोई डाउट है? सर अगर 100 ग्राम में 100 ग्राम घुल जाए तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या? 100 ग्राम में 100 ग्राम घुल जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है?
कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इतना याद रखना कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, मैंने कहा नमक और पानी दोनों को मिलाकर हमने विलयन बनाया, इसके 100 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ की द्रव्यमान क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। वो कितना भी घुले उससे क्या मतलब आपको? सौ ग्राम में क्या 100 कोमल कुमारी क्या करें आप? 100 ग्राम सीथीर, कोई डाउट तो है? नहीं डाउट है, ठीक है। तो ध्यान देना, इस द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला क्या होता है? इसको परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब विलयन का द्रव्यमान। इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान वे किसमें? ग्राम में। समझे? परसेंटेज डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू ग्राम में। अब बताओ, ये जरा बताना मुझे कि जब कभी भी आपको परसेंटेज निकालना होता तो 100 का गुणा करते हैं ना, 100 कर देंगे। यह आपका फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का, इन 100 करेंगे, ये होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला। विलेय पदार्थ का ग्राम द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। अरे बोलो बोलो, कोई डाउट है? क्या डाउट है अनुष्का? मैं सिंपल से करना चाहता हूं। इसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि 100 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान वो भी ग्राम में। समझे? तो क्या 100% प्रतिशतता हो जाएगा? क्या हुआ? दोनों का द्रव्यमान समान होगा तो क्या हो जाएगा? उसका 100% प्रतिशतता हो जाएगा। क्यों भाई? कोई डाउट है क्या किसी को? नो डाउट? किसी कोई डाउट है? क्वेश्चन क्या है पूछो, नो प्रॉब्लम। हाँ, केवल ग्राम में ही रखोगे आप। बताओ, केवल ग्राम में रखोगे? बताओ बताओ। चले आगे। अब हम लोग आयतन प्रतिशतता पढ़ेंगे। अब एक समझ में आ गया ना, आयतन प्रतिशतता और तेज समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयतन प्रतिशतता पढ़ेंगे। या आपको द्रव्यमान प्रतिशतता समझ में आया तो आयतन प्रतिशतता और तेजी से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, लिखना, हेडिंग करना, आयतन प्रतिशतता। क्या हेडिंग करना आपको? आयतन प्रतिशतता। क्या होता है आयतन प्रतिशतता? नहीं, ऐसा कोई नहीं होता जब दोनों समान हो जाएंगे तो ठोस हो जाएगा। नहीं, समान हो जाएंगे इसका आयतन प्रतिशतता 100% हो जाएगा। समझे? अरे सिंपल समझना सभी लोग। अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए 200 नंबर का, वैसे होता नहीं है, 200 नंबर का केमिस्ट्री पूछी जाती है और आपने 200 नंबर ला दिया तो क्या होगा? आप ठोस बन जाओगे, आप द्रव बन जाओगे? नहीं ना, आपका 100% नंबर आ जाएगा ना। ये तो है, और क्या है? अभी इसके क्वेश्चन नहीं कराएंगे प्रियंका कुमारी, पहले मैं सभी के बारे में समझाऊंगा, फिर से मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, तब क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है? समझे?
क्या प्रॉब्लम है विनायक? देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्रॉब्लम मत कमेंट किया करो, डायरेक्ट प्रॉब्लम में क्या है वही कमेंट कर दिया करो। समझ गए सभी लोग? नहीं समझे? नहीं समझे तो परेशान मत हो, नेक्स्ट समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी लोग आयतन प्रतिशतता पे। आयतन प्रतिशतता क्या होता है? आयतन प्रतिशतता क्या होता है? किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ उसके 100 मिली में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यहां पे देखो क्या था, किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ की द्रव्यमान क्या कहलाता? आयतन प्रतिशतता कहलाती थी, वो भी ग्राम में द्रव्यमान। यहां पे क्या, 100 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती थी। आयतन प्रतिशतता में क्या होगा, किसी पदार्थ के 100 मिली आयतन में घुले, 100 मिली विलयन में घुले विलेय पदार्थ का आयतन, वो भी द्रव्यमान, वो भी मिली में क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। समझना सभी लोग? समझना? समझना सभी लोग? किसी विलयन के, वही में किसी विलयन के 100 मिली में घुले विलेय पदार्थ का आयतन क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। समझे? किसी विलयन के 100 मिली आयतन में घुले, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में घुले विलेय पदार्थ का आयतन क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। समझे? 100 मिली विलियन में घुले विलेय पदार्थ का आयतन क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। बताओ, यहां पे 100 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ का द्रव्यमान था, यहां पे क्या आयतन, आयतन दो बार, हाँ आयतन प्रतिशतता, सही तो है। अब जरा सोच के बताना मुझे, यहां से ये फार्मूले से मुझे आयतन का, आयतन प्रतिशतता का फार्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? बताना मुझे, बताओ, लिख लोगे? बताओ कैसे लिखेंगे हम लोग? बताओ एक बार लिख के बताओ मुझे। अरे द्रव्यमान ग्राम में होता है, आयतन मिली में होता है भाई। देखो फायजान सही लिखे हैं, इनको समझ में आ चुका है, इसका मतलब आप लोग भी लिखने की कोशिश करो। देखो कैसे लिखेंगे, स्मॉल भी अपान कैपिटल बी परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा? देखो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान था, यहां पे हो जाएगा विलेय पदार्थ का आयतन, किसमें? मिली में, अपान विलयन का आयतन, वो भी किसमें? बताओ, विलयन का आयतन किसमें होगा? बताओ, वो भी मिली में होगा, इंटू 100। ठीक है, 100 क्यों लगाते हैं, गुणा करते हैं? क्योंकि ये परसेंटेज में मुझे निकालना है। बताओ, लिख लोगे? लिख लिए सभी लोग?
हाँ या ना, बताओ। चलो नेक्स्ट लिखना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। यहां पे इन दोनों को मिलाकर एक फार्मूला नया बनता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या नेक्स्ट लिखना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीजें मिलती हैं। इसमें क्या कहेंगे, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में घुले विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। यहाँ पे दोनों की दोनों द्रव्यमान थे, यहाँ पे दोनों की दोनों आयतन हो गए, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डिफिनेशन में चेंज। किसी, देखो किसी विलयन में घुले, किसी विलयन के 100 मिली में घुले, किसी विलयन के 100 मिली में घुले या विलेय पदार्थ की ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। किसी विलेय के 100 मिली में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम द्रव्यमान में, विलेय पदार्थ की ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाती है, क्या कहलाती, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। समझे क्या सभी लोग, बताओ। यहां पे क्या था, दोनों की दोनों विलेय थे और दोनों के दोनों ग्राम में द्रव्यमान ले रहे थे, यहाँ पे आयतन में ले रहे थे। यहाँ पे अब हम लोग क्या, एक विलेय, यहाँ पे एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का मतलब एक ग्राम में होगा, एक आयतन होगा, एक का आयतन होगा। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, इस यहां पर स्मॉल v अपान कैपिटल v लिखे थे, स्मॉल w अपान कैपिटल w लिखे थे। यहां पे लिखेंगे हम लोग परसेंटेज स्मॉल v अपान कैपिटल W। ये लिखेंगे कि इसका उल्टा लिखेंगे, बताओ, स्मॉल w अपान कैपिटल V ये लिखेंगे। बताओ क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे। फाजान 52 73 ये सभी लोग सही बता रहे हैं, ये सभी लोग सही बता रहे हैं, बी वाला लिखेंगे, ठीक है। यानी यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज स्मॉल w अपान कैपिटल W ये लिखेंगे। अब देखो इसका फार्मूला क्या बनेगा, विलेय पदार्थ का आयतन था मिली में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में ऊपर, नीचे आयतन मिली में, क्योंकि विलयन के 100 मिली आयतन में घुला हुआ था। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, मिली में, सॉरी आयतन मिली में अपान विलयन का, अरे सॉरी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान वो भी ग्राम में अपान विलयन का आयतन मिली में, विलयन का आयतन किसमें, मिली में। समझे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का आयतन मिली में, ये लिखेंगे। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान वो भी ग्राम में अपान विलयन के आयतन मिली में। समझे, किसी को कुछ डाउट, देखो इन सभी का मतलब मैं फिर से समझाऊंगा, अभी डिफिनेशन लिखवा रहा हूं,
इसके बारे में मैं फिर से बताऊंगा। और कहीं पे क्वेश्चन में आपको 50 डब्ल्यू बाई कैपिटल भी लिखा, इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब क्या होगा बताओ, कोई बताओ, बताएगा मुझे। इंटू 100, हाँ इंटू 100 करेंगे, यहां पर 100 कर लेना। 50 डब्ल्यू बाई भी लिखा है, बताओ इसका मतलब क्या है, लिखेंगे। पचास डब्ल्यू बाई भी लिखा है, इसका मतलब क्या है बताओ। मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या होगा। 50 डब्ल्यू बाई भी का मतलब क्या है, 50 ग्राम विलेय है, कितने 100 मिली आयतन विलेय में, ये लिखोगे ना। 50 ग्राम विलेय है 100 मिली आयतन के विलेय में, हाँ ये लिखोगे ना। हाँ द्रव्यमान आयतन प्रति, यही तो लिखेंगे ना। बताओ 50 ग्राम विलेय है कितने में, 100 मिली आयतन के विलेय में। अरे बताओ, जी जी मत करो, हाँ करो, हाँ करो, हाँ सर, हाँ सर भी कर सकते हो। जी 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 कर रहे हैं, जी जी बना दे रहे हैं मुझे, हाँ। गुरु जी तो मत कहा करो अनुष्का, भैया कर सकते हो आप लोग। और पूछो इस तरह से। चलो ठीक है, इसको रब करता हूं, ठीक है, इसको रब करते हैं। उसके बाद एक बात ध्यान देना, परसेंटेज में निकालने के लिए यहां पर 100 होगा, ठीक है ना। रब करते हैं इसको। ये बताओ, कहीं पे भी अगर आपको 50 60% स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू लिखा मिल जाए क्वेश्चन वगैरह में, तो आप क्या समझोगे, क्या समझोगे बताओ, क्या समझोगे बताओ। कहीं पे मिल जाए आपको गलती से, तो क्या समझोगे आप। जैसे मान लो आगे हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोगों को, पूरा है मोललता में इसका यूज होगा। देखो इसका सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मोललता मोलरता से संबंध करके पूछा जाता है। कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पे H2SO4 का 94% डब्ल्यू अपान कैपिटल भी है, इसका मतलब क्या हो गया बताओ। H2SO4 का 94% डब्ल्यू, यहाँ पे H2SO4 का कितना है 94%, 94% स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल भी है, ये ना। बताओ क्या लिखेंगे, समझाओ मुझे। इसका मतलब क्या है, इसका यही यूज है, इतना हम लोग पढ़े ना 3-5 किए जो है प्रसन्नता प्रसन्नता, इसका इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। न्यूमेरिकल में ऐसे ही क्वेश्चन यूज में कर लिया जाता है। बताओ 94% स्मॉल एम बाई वी,
बताओ, अरे कोई बताएगा? देखो इसमें मैं बता रहा हूं 60% W/V, स्मॉल W/V, W का मतलब यह है कि 60 ग्राम विले में 60 ग्राम विले है कितने? 100 ग्राम विलियन में। आप कह सकते हो कि 100 ग्राम विलियन में 60 ग्राम विले है। विले की मात्रा कितना? 60 ग्राम ना, ये कह सकते हो कि नहीं? बताओ, कर सकते हो। यहां पे 94% स्मॉल W/V कैपिटल V का मतलब क्या है? 94% स्मॉल W/V स्मॉल M/V कैपिटल V का मतलब क्या है? यहां पे यह मतलब यह है कि 94 ग्राम विले है। विले कितने में? 100 मिली आयतन में। 94 ग्राम विले है 100 मिली आयतन में। 94 ग्राम विले है 100 मिली आयतन में। इसका यही मतलब है। क्या समझे? इसका यही मतलब है। बोलो, 94 ग्राम विले 100 मिली आयतन में। देख रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग करना सभी लोग, मोलरता। ये तो आ क्या समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मोलरता मोलरता ये सब पढ़ लेते हैं हम। उसके बाद एक एक का न्यूमेरिकल लगाएंगे। एमएल में ही आयतन लेते हैं, एमएल में ही आयतन लेते हैं यहां पर। क्योंकि अगर आप कभी जाते हो अपना वेट करवाने, मान लो आप 70 किलो का हो गए, तो कहते हो 70,000 ग्राम का हूं मैं, नहीं ना, कहते हो 70 किलो का है। क्यों? बताओ क्यों ऐसा करते हो? बताओ बताओ क्यों ऐसा करते हो? हाँ, नेक्स्ट हेडिंग मोलरता डालना। मोलरता, मोलरता क्या होती है? ध्यान से समझना सभी लोग। मोलरता किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर मिलियन में, अब देखो यहां पे मिली में नहीं ले रहा हूं, लीटर में लिया रहा हूं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा किस में लीटर में लिया जाता है, किस में मिली में लिया जाता है, ठीक है। किसी किसी निश्चित ताप पे प्रति लीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। सर मोल क्या होते हैं? सब्र करो, बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा मैं आपको। अरे भैया अभी मोलरता मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कहा ना। कौन है पवन कुमार? अरे यार अभी कहा मैं न्यूमेरिकल बाद में कराऊंगा, अभी आपको 11th की चीजें समझा रहा हूं, ये 11th में पढ़ के आना चाहिए था ना। क्या यार पवन? तो समझना, मोलरता क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर विलेन के प्रति लीटर या इकाई आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। लिखना सभी लोग, किसी निश्चित निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है ना। अब देखो बात आती है, सर मोल किसे कहते हैं? ये मोलों की संख्या क्या होता है, कुछ लोग यही पूछेंगे। देखो भाई सब्र करो, एक एक चीजें बताई जाएगी। यानी कि मोलरता का मतलब क्या होता है? मोलरता का मतलब क्या होता है? मोलरता का मतलब यह होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी लीटर में, ठीक है, वो भी लीटर में, इस बात को ध्यान रखना, विलयन का आयतन वो भी लीटर में, यानी विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, समझे, विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का कुल आयतन या विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, यानी प्रति इकाई लीटर या प्रति लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती, मोलरता कहलाती, प्रति लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती, मोलरता कहलाती है, प्रति लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मात्रक, मात्रक, मात्रक क्या होता है बताओ, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर इसका विलयन मात्रक होता है, मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है, मोल प्रति लीटर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। अब रहेगी बात विलय का मोल, विलय का मोल किसे कहते हैं, देखो भाई, अगर आपको विलयन का कोई भी विलयन का मोल और मोल निकालना हो तो आपको उस विलयन में घुले हुए पदार्थ की द्रव्यमान आना चाहिए, इसीलिए मैंने चैप्टर 1 से आप लोगों को क्या किया था, मैंने कहा था कि याद करने के लिए ना, क्या याद करने के लिए मैंने कहा था, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, और मैंने 5 तत्वों को याद कराते कराते करा दिया पूरा, आपने नहीं देखा, गलती आप में भी थी मेरे में नहीं, आपने लेट जुड़े, गलती आप में थी मेरे में नहीं, आप लेट थे हम नहीं, अभी भी समय है, मेहनत करने स्टार्ट कर दो, नहीं तो पीछे हो जाओगे, और जो ज्यादा तेज मेहनत करेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसके द्वारा कुचल जाओगे, कुचल दिए जाओगे। सच्चाई यह है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है इस समय में कि जो थोड़ा सा संभला ही रह जाएगा, कोई आगे निकल जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो या गवर्नमेंट सीट की बात कर लो, चाहे IIT नीट की बात कर लो, उसमें गवर्नमेंट सीट कर लो, या इंडियन एयरफोर्स नेवी में गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो, बहुत ही लिमिटेड सीट है, यानी आपको अपने आंखों की एकदम पलक हमेशा केंद्र पे रखना होगा, थोड़ा सा इधर नहीं इधर, हमेशा सीधे सेंटर पे रखकर मेहनत करनी होगी, तभी आप आगे रहोगे। 1 सेकंड का लेट आप कितना हजारों स्टूडेंट से पीछे जाएंगे यह आपको भी नहीं पता। हमारे यहाँ करीब 300 से अधिक बच्चे जुड़े हुए, मतलब सोच सकते हो डेली कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, अभी से कितने लोग जग रहे हैं। स्टार्टिंग में कभी लोग थे, लेकिन जो स्टार्टिंग से जुड़े थे ना, उनकी तैयारी A लेवल की हो गई होगी, और वो पढ़े होंगे तब, हमने तो पढ़ाया उनको, जो नहीं पढ़े उसका हम क्या कर सकते हैं करने के सिवा। एक एक सेकंड आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझे। चलिए, तो विलय का मोल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको लिख लेते हैं। विलय का मोल कैसे ज्ञात करते हैं, विलय का मोल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जो विलयन है, विलय का मोल कैसे ज्ञात करेंगे, पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है ग्राम में लेते हैं, अपान विलय का अणुभार लेते हैं। यानी कोई मान लीजिए आपका लेड शीशा का कोई विलयन है, तो शीशा का कितने ग्राम विलयन है, पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अपान विलय पदार्थ का अणुभार, ये हम करेंगे। पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान पदार्थ का अणुभार नीचे से उसमें भाग देंगे ना, तब आपका मोलों की संख्या आ जाएगी। हालांकि ये आपका चुटकियों का काम हो जाएगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपका रिवीजन होगा, रिपीट होगा, तो ये आसानी से कर ले जाओगे आप लोग ना।
ठीक है। तो ये भी हम लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं एक एक पॉइंट को समझने पर। ठीक है, आप जान लो कि मोल क्या होता है, आपने समझ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करना क्या, मोललता। नेक्स्ट हेडिंग क्या करना है, मोललता। मोललता, मोललता। देखो यहां पे क्या था, मोलरता था, यहाँ पे क्या है, मोललता है। यहाँ पे मोलरता था और यहाँ पे क्या है, मोललता है। मोलरता और मोललता भले ही शब्द एक हैं, लेकिन ये दोनों एक चीज नहीं होती है, दोनों अलग अलग है। मोलरता अलग है, मोललता अलग है। मोलरता अलग है, मोललता जो है आपका अलग है, दोनों अलग है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। मोलरता क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे प्रति लीटर था ना, यहाँ पे प्रति लीटर का था, लेकिन यहाँ पे परिभाषा में डिफरेंस क्या है। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर में घुले, क्या हुआ, किसी निश्चित ताप पर विलायक की 1000 ग्राम में घुले, यानी 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। यहाँ पे विलायक, मैंने कहा था ना आपको कि विलेय, विलायक, विलयन, इन तीनों चीजों में आपको पारंगतता हासिल होनी चाहिए। अगर इन तीनों चीजों में आप कंफ्यूज हैं तो पूरे चैप्टर भर आप कंफ्यूज होंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी समय है, आप लोग समझ लेना कि तीनों चीजें होती क्या है। देखो मोललता का परिभाषा क्या है, विलायक के 1000 ग्राम में यानी 1 किलोग्राम घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। हेडिंग कर लेना, लिखना मोललता हेडिंग करके, विलायक, विलायक के 1000 ग्राम कोष्टक में 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। विलायक की 1000 ग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है ना। 1000 ग्राम में किसके, यहाँ पे विलयन था, यहाँ पे ये विलयन था, विलयन का था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, विलायक है। क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको विलेय विलायक पहचानना होगा। विलायक की 1000 ग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका मात्रक होगा। लिखेंगे क्या, मोललता के बराबर क्या लिखेंगे, मोललता, मोललता इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, विलेय के मोल अपान विलयन, विलायक, विलायक का ग्राम, विलायक का ग्राम एक ना, विलेय का मोल अपान विलायक का द्रव्यमान या ग्राम। ठीक है, ये लिखेंगे, समझे, बताओ। समझ गए सभी लोग, बता दो एक बार, समझ गए हो, हाँ या ना, क्लियर है। एक और है क्वांटिटी नॉर्मलता, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, बस इसमें पढ़ लोगे, उसके बाद हम लोग फिर एक एक के बारे में, नहीं मोल प्रभाव भी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, साफ बा, अरे क्लियर बा, बताओ। ये चैप्टर बहुत ही लंबा है,
15-20 लेक्चर लग सकते हैं इस चैप्टर में। इसके बाद हम लोग नॉर्मलता पढ़ेंगे ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलता पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, नॉर्मलता हेडिंग करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग करना सभी लोग नॉर्मलता। सेम है सब, बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान में घुली हुई बात है, यहाँ पे आयतन की बात थी, तो इसी तरह से सेम है, बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है। हेडिंग कर लेना नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है ध्यान देना। देखो मैं एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होता तो मुझे ये सब अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने एक बार सभी के बारे में बताया, समझाया, फिर मैं डिटेल से जानेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है। नॉर्मलता हेडिंग करना सभी लोग। क्या होता है नॉर्मलता? किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस ताप पर नॉर्मलता कहलाती है। हेडिंग करना, लिखना, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुले किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसकी? ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती? विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती? विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ना, नॉर्मलता कहलाती है। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? ये ग्राम तुल्यांक आप लोग पढ़े होंगे, W/E, मतलब विलय का ग्राम में द्रव्यमान अपान तुल्यांक की भार। हालांकि इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जब हम लोग डिटेल से नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे, जब इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो। ठीक है, पहले आपको केवल डिफिनेशन समझा रहा हूं। तो इसका मान नॉर्मलता क्या क्या होगा? नॉर्मलता कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होगा? विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। विलय के ग्राम तुल्यांक अपान विलयन का आयतन। विलय के ग्राम तुल्यांक अपान विलयन का आयतन। विलय के नॉर्मलता का मतलब एक तरह से जिसे मोलकता होती है। नॉर्मलता का मतलब किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या नॉर्मलता होती है। यही मतलब तो सिखा रहा हूं आपको भी। न्यूमेरिकल कराने लगता तो भाग जाते, आप लोगों को समझ में नहीं आता। धीरे धीरे सिखा रहा हूं। होता है ना, डॉक्टर जब सुई लगाने जाता था, हल्का सा सुई लगाता है तो आप चिल्लाते और तो पता नहीं दवा डाल देता है कब, और वही तेजी से लगा देना एक झटके में तो चिल्ला के भाग जाओगे, डॉक्टर को लातों मार के ना। नहीं, न्यूमेरिकल हार्ड होता है, लेकिन हाँ आपको समझ में आएगा, बस अच्छे से पढ़ना तब ना। नॉर्मलिटी होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मलता हो गया। विलय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये लीटर में हो, यहां पे लिख देना लीटर में। लीटर में यहाँ पे किलोग्राम में होगा, ये भूल गया था, ये किलोग्राम। ठीक है ना, चले आगे। लास्ट पढ़ लेना मोल प्रभाज। लास्ट पढ़ना मोल प्रभाज। क्या लास्ट पढ़ना है? मोल
प्रभाज। लास्ट पढ़ना है आपको मोल प्रभाज। क्या पढ़ना है? मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन के एक घटक विशेष का मोल प्रभाज क्या होता है? उस विलयन का मोल बटे विलयन का कुल मोल। ठीक है, ऐसा करते हैं। मोल प्रभाज उसी समय हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मोल की बातें होती है। अभी ये सब पढ़ोगे तो आपको मोल निकालने का आदत हो जाएगा, तब आसानी से मोल प्रभाज आप लोग समझ जाओगे। ठीक है ना, तब आप लोग आसानी से समझ भी जाओगे, न्यूमेरिकल भी लगा लोगे इसकी। समझे? बताओ, समझ में आया सभी को? इंग्लिश क्लास चलेगी, ठीक है, क्यों नहीं चलेगी। सभी को जय मां सरस्वती। ठीक है, और जितने भी बच्चे नए हैं मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब आपको लेट नहीं करनी चाहिए। मार्च आ गया है, कब करोगे तैयारी? आपने क्लास 11 नहीं पढ़ा तो 12th में सही समय से अच्छे से तैयारी शुरू करो। एक एक दिन चला जाएगा। और ये लास्ट डेमो क्लास थी यूट्यूब पर चैप्टर नंबर 2 से। कल की क्लास ऐप पर ही होगी, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर, और ऐप पर भी ट्रायल क्लास थी, यानी जितने बच्चे ऐप को डाउनलोड किए थे सबको ये क्लासेस दिखाई दी थी ना। ऐप पर भी ट्रायल क्लास थी, यूट्यूब पे भी आपका डेमो क्लास थी। ठीक है, और मैं सभी से बता देना चाहता हूं, बहुत ही मिनिमम फी है जिसमें आपको शिखर बैच में पूरी चीजें पढ़ाई जा रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आपको, वो भी लाइव क्लासेस, कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिया जा रहा है, जिसमें डेली आपको क्लासेस दी जा रही हैं। क्लासेस का पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। संडे को टेस्ट का प्लानिंग है, 2-3 चैप्टर पढ़ा जाने के बाद मेमोरी चार्ट दिया जाएगा, चैप्टर को 1 ही 2 ग्राफ के जरिए कंप्लीट किया जाएगा। इस तरह से सभी किया जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हो ना। और इसकी फी आपको मैंने बताया था पहले, पूरे साल का फीस का 1999 था, लेकिन इस समय डिस्काउंट पे आपका 1749 में हो जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जल्दी कर लीजिए। इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट का फी है, एक सब्जेक्ट का नहीं, पूरे सब्जेक्ट का फी पूरे साल का है। कुछ लोग सोचते हैं सर एक सब्जेक्ट का है, क्योंकि कुछ लोग मैं देख रहा हूं एक सब्जेक्ट दे रहे हैं इतने में। ठीक है, समझे, एक मिनिमम फी है। ओके, समझ गए सभी लोग? चलिए, समझे? और कुछ लोग कहते हैं सर आप बेचते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरी साल आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। 4 टीचर पढ़ाएंगे, आगे कैमरा लगाए, ऊपर लाइटिंग है, बिजली का बिल आता है अच्छा खासा ना। बिल तो माफ नहीं करती गवर्नमेंट, तो कैसे कर सकता हूं मैं? ठीक है, हाँ, कोई बेचता नहीं हूं। और इतना अच्छा पीडीएफ क्वेश्चंस के साथ में पूरा पीडीएफ में सेट किया हूं, ये देख रहे हो, पूरा क्वेश्चन के साथ में पूरा पीडीएफ है। इस साल जो 2000 इस साल के बच्चे थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? क्वेश्चंस लगाने में, न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो न्यूमेरिकल की पूरा झंझट ही हमने कंप्लीट कर खत्म कर दिया। क्या क्या हमने कि टॉपिक के साथ साथ में न्यूमेरिकल चलवा दे रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। समझे? ठीक है, ओके। तो फीस मैं फिर से बता देना चाहता हूं। देखिए, पूरे साल का फी वैसे तो 1999 है, लेकिन इस समय डिस्काउंट पे आपको 1749 में हो जाएगा। ठीक से देखा जाए 1749 रुपए में, तो आपका इसमें 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट देखोगे तो इसको 1749 को आप 1800 मान के गुणा करोगे, तब पर भी मान लो 2000 को देखो, ये 2000 है, इसमें 4 सब्जेक्ट मतलब 500 रुपए एक सब्जेक्ट ना, 500 रुपए का एक सब्जेक्ट, वो भी पूरे साल के लिए। और एक साल में कितने महीने होते हैं आपका बताओ? कम से कम 15 महीने, अच्छा 12 महीने कम से कम पढ़ाई करोगे आप लोग। भाग दे के देख लेना कितने आ रहा है। 50 रुपए भी महीने नहीं आ रहा है एक सब्जेक्ट का। आप इतने कम में पढ़ ले रहे हो, कौन पढ़ सकता है? हाँ, मेमोरी चार्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके। सभी को जय मां सरस्वती।
बायो की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, सभी लोग आओ।